सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो आज ना रात को बारिश हुई है हमारे यहाँ पे और अभी तो धूप खिल गई है बढ़िया। और आजकल ना हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है तो मौसम चेंज हो गया है, ठंड हो गई बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे ना अभी सर्दी जुकाम हुआ है। जुकाम की वजह से ना मेरी आवाज़ मुझे कुछ अजीब सी लग रही है और मेरे कान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो बंद हो गए हैं। इनमें ना बहुत ही कम सुनाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पे हरदीप झाड़ू लगा रहा है घर में। घर में जब लड़कियाँ नहीं होती है ना तो झाड़ू का काम लड़कों को भी करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ ही झाड़ू लगाए, तो लड़कों को भी लड़कियों को भी सबको घर का काम करना चाहिए, चाहे झाड़ू हो चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पे पीछे घास दिख रहा है ना, तो ये घास हमने शाम को काटा था मैंने और हरदीप ने। ये थोड़ा सा ब्यूल की पत्तियाँ हैं, बाकी त्रियम्बड़ी घास है। तो शाम को मौसम खराब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा बारिश ही लग गई थी। जब तक हमने घास काटा ना तब तक बारिश लग ही गई थी, तो बारिश में ले आए थे हम इसको। हमने सोचा कि अगर कहीं बारिश हुई और कल दिन में भी अगर बारिश सारा दिन रही तो फिर हम घास कैसे काटेंगे, ये सोचा था हमने शाम को। तो तब ये घास काट करके हमने रख लिया है शाम का ही। पर अभी मौसम तो थोड़ा सा साफ भी हो गया है, बारिश नहीं है अभी। तो चलो हमने रख लिया है शाम का ही, तो अभी ये हमारे पशुओं के काम आ जाएगा। तो अब मैं हरदीप को बोलूँगी इस घास को यहाँ से उठा करके पशुओं को डाल देगा वो। सारे ले जा जो इकट्ठे थे। तो हरदीप इस घास को उठा करके ले जा रहा है और मैं सोच रही हूँ कि पशुओं को ना बाहर बांध लेते हैं थोड़ी देर और उनको ये घास हम बाहर ही डालेंगे। और जैसे ही हरदीप घास उठा करके लाया ना उतने को बादल फिर से आ गए। तो कुछ नहीं है, अगर बादल आ भी गए तो थोड़ी देर हम अपने पशुओं को बाहर बांध ही लेंगे। आज आई जगह पाए बार आओ रे उरे आओ ना आज ना आज। तो चांदनी तो आ गई है सीधी अपने घास खाने को। और अभी चंदू भी आ रहा है, अभी इसको पता नहीं चल रहा है कि घास भी रखा हुआ नहीं तो इसने ना भाग करके आना था। और तो पशुओं को हमने बाहर बांध लिया है और अब ना ये आराम से ये घास की पत्तियां खा लेंगे। अंदर क्या होता है कि ये जो लकड़ियां होती है ना ये उठाने को मुश्किल होती है थोड़ी सी, फिर अंदर से तब सोचते हैं हम ज्यादातर की लकड़ियों वाला घास जो है तो ये बाहरी पशुओं को खिलाए तो फिर अच्छा रहेगा। और अभी आजकल ये जो बारिश हो रही है ना तो इस बारिश से मेरी क्यारी में भी थोड़ी सी हरियाली दिखने लग गई है। और आजकल मैं मोर का भी पहरा करती हूँ, उसको भी मैं क्यारी में आने नहीं देती हूँ, भगा देती हूँ उसको। तो आपको थोड़ा सा ना अपनी क्यारी में दिखा देती हूँ कि क्या क्या है इसमें। तो ये यहाँ पे हमारी मूली और सरसों की पत्तियाँ हैं, ये जो नीचे दिख रही है हरी हरी। बाकी आगे ना बीच में थोड़ा सा मैंने चुकंदर भी लगाया हुआ है, तो मेरा चुकंदर भी अच्छे से उग गया है। तो थोड़ा सा आगे चल करके मैं आपको अपना चुकंदर भी दिखा लेती हूँ। और पिछले साल ना मेरा चुकंदर जो है ना तो काफ़ी हुआ था, मतलब उपज हुई थी अच्छी मेरे चुकंदर की। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप चुकंदर की पत्तियाँ हैं, ये वाली है चुकंदर की पत्तियाँ। ये देखिए ऐसे पौधे दिख रहे हैं, थोड़े से अलग पत्ते हैं इनके ना। तो इसमें घास भी उगी हुई है क्यारी में, तब थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। तो ये रहा यहाँ पे हमारा चुकंदर इस क्यारी में। बाकी आगे ये जो हरियाली दिख रही है ना तो ये है चूड़ साग की पत्तियाँ। ये देखिए सरसों के पत्ते होते हैं ना जिस तरह के, उसी तरह के पत्ते हैं इन चूड़ साग के। ये साग मैंने पहली बार ही लगाया है। और इससे आगे हमारी ये मेथी दिख रही है हरी हरी। बाकी आगे को मैंने धनिया, लहसुन और प्याज ये 3 चीजें लगाई हुई है। पर धनिया तो अभी मेरा उगा नहीं है, लेकिन लहसुन और प्याज मेरा बढ़िया हो रहा है। ये देखिए ये रहा यहाँ पे हमारा लहसुन, ये भी अभी दिख रहा है बढ़िया। और प्याज भी बढ़िया दिख रहा है। और ये प्याज मैंने ना अभी लगाया हुआ है कुछ दिन पहले, कम से कम 8-10 दिन हुए हैं इसको लगाए हुए। तो ये भी बढ़िया दिख रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे क्यारी में मैंने एक बर्तन रखा हुआ है, तो इसको हम तो पीपा बोलते हैं, वैसे सभी पीपा ही बोलते हैं इसको। तो इसमें ना राख भरी हुई है, जो हमारे चूल्हे में राख होती है ना उसको हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। फिर जब ये पीपा भरी हो जाता है तो फिर इसको ना क्यारियों में डाल देते हैं। तो ये मैं बाहर लेके आ गई हूँ। मुझे यहाँ पे ये जो हमारा लहसुन और प्याज है तो इसमें मुझे ये राख डाल देनी है। और इससे लहसुन और प्याज जो है ना बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और ये जो राख होती है ना तो ये साग सब्जियों को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट खाद होती है। चाहे फसल हो या साग सब्जी कुछ भी हो, तो अगर इसको डालोगे ना तो बहुत ही अच्छे से
ग्रोथ होती है हर चीज़ की। तो इस तरह से डालूंगी मैं भी इस राख को। पर ये सारी उड़ करके ना मेरे कपड़ों पे और मेरे सिर पे बैठ जाएगी, तो मुझे ये धीरे धीरे करके डालनी होगी। तो राख मैंने क्यारी में डाल दी है और राख डालने के बाद मेरी क्यारी ऐसे दिख रही है, सफ़ेद जैसी, जैसे लग रहा है कि मानो बर्फ़ ही गिर गई है। तो बर्फ़ तो अभी गिरनी है, पर अगर बर्फ़ गिर जाएगी ना तब तो ये जो सब्जियां हैं हमारी या फसलें कुछ भी है तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी फिर। और हरदीप का झाड़ू लगाने का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो इसने अंदर कमरों से और बरामदे में झाड़ू लगाई है, पर अभी ना आंगन में झाड़ू लगाने को रह गई है। और आंगन में झाड़ू लगाने के लिए मुझे ना अलग से एक झाड़ू बनानी पड़ेगी, जो कि घास की झाड़ू होती है, क्योंकि आंगन गीला भी होता है। तो फिर ये जो हमने झाड़ू अंदर कमरों के लिए बनाई होती है और बरामदे के लिए, तो अगर इसी से बाहर भी झाड़ू लगाएंगे ना तो फिर ये भी गीली हो जाती है बार बार। तो इसलिए हम आंगन के लिए स्पेशल झाड़ू बनाते हैं। कई बार तो दुकान से भी लाते हैं, पर ज़्यादातर हम अपना जो हमारी ज़मीन पे घास होती है उसका झाड़ू बनाते हैं। तो मेरी भी वो झाड़ू ख़त्म हो गई है, तो मुझे अभी वो झाड़ू बनानी है किसी दिन, पर देखती हूँ आज टाइम लगेगा तो आज बनाऊँगी, नहीं तो फिर बाद में बनाऊँगी। क्योंकि आंगन में हमारे ना झाड़ू तो हर वक्त चाहिए चाहिए। एक तो आंगन भी हमारा बड़ा है, तो इसमें एक झाड़ू तो स्पेशल रखनी पड़ती है हमें। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मौसम ने एकदम से करवट बदल ली है। तो ये देखिए पीछे धुंध ही धुंध पड़ गई है चारों तरफ। और मैंने ना अभी अपने पशुओं को बाहर बांधा है, तो पशुओं ने अभी बाहर जो मैंने उनको घास डाला है वो भी नहीं खाया है। तो अभी पता नहीं बारिश फिर से लग जाएगी। और जो घास काटा था ना शाम को, तो पशुओं को वो सारा ही घास इकट्ठा ही डाल दिया एक बार ही मैंने। मुझे क्या पता था कि मौसम फिर से खराब हो जाएगा। मैंने सोचा कि ये जल्दी से खा लेंगे और फिर मैं पशुओं को अंदर बांध लूंगी, ऐसा सोचा था मैंने। पर इन्होंने ये घास अभी खाया भी नहीं है और मौसम खराब हो गया है, तो ये इसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो आधा खाएंगे और आधा बर्बाद हो जाएगा। और इतना ज्यादा खराब हुआ है मौसम ना कि दिन में रात ही हो गई है और बारिश की बूंदें गिरने लग गई साथ साथ में। तो अभी पशुओं को भी अंदर बांधना होगा और ये जो इनके पास घास है ना, तो इसको भी उठा करके अंदर ही डालना होगा इनको। एक तो इन्होंने आधा घास तो कीचड़ में वेस्ट कर दिया है, नीचे गिराया हुआ है इन्होंने, बाकी जो ऊपर ऊपर रह गया थोड़ा सा, तो इसको मैं उठा करके अंदर रख लूँगी। तो आजकल पहाड़ों के मौसम का कोई पता ही नहीं चलता है। वैसे बारिश तो बताई थी, पर मैं थोड़ा सा ना धोखा खा गई। यहाँ पे थोड़ी सी धूप देखी मैंने तो मुझे लगा कि मौसम साफ हो गया। तो अभी मैंने पशुओं को अंदर बांधा तो उतने को फिर से धूप लग गई। तो भगवान भी मेरा काम ना और बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। तो चलो थोड़ी देर देख ही लेते हैं मौसम का हाल। तो अब मैं ना नीचे जा रही हूँ, घर के नीचे हमारे जो केले वाला खेत है वहाँ पे अमरूद निकाल करके लाने हैं मुझे खाने के लिए। तो ये रहे यहाँ पे हमारे अमरूद, और इस टहनी पे ना 4-5 इकट्ठे ही लगे हुए हैं। तो पक्षियों ने भी खाने शुरू कर दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस अमरूद को पक्षियों ने आधा खा लिया है। अब उन्हें भी क्या मिलेगा और खाने को, तो उन्होंने कोई खेती तो की नहीं होती है, उनको भी ऐसे ही कुछ फल फ्रूट खाने होते हैं या कोई कीड़े मकोड़े ऐसे ही खाने होते हैं पक्षियों को, तब जा करके उनका भी पेट भरता है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो अमरूद है ना इनको निकाल लूँगी। और ये पक भी गए हैं थोड़े थोड़े, इसको तो रहने दूँगी, इसको तो पक्षी ही खा लेंगे। ये देखिए कितने बड़े साइज के हैं ये अमरूद। और आजकल ना बाजार में अमरूद बहुत ही महंगा बिक रहा है। हमारे तो अपने हैं देखिए, तो तब भी ध्यान नहीं रहता खाने का। तो आज मुझे ना अचानक ध्यान आया कि आज मुझे अमरूद खाने हैं, तो तब आई मैं यहाँ पे ले जाने को। तो ये रहा हमारा अमरूद। और हमारे ना 2 प्रकार के अमरूद है यहाँ पे, एक लाल है और ये सफ़ेद है। तो जब अमरूद का सीजन होता है ना, तब तो क्या होता है कि इनमें कीड़े पड़े हुए होते हैं। तो ये जो सफ़ेद अमरूद होता है ना, इसका पता नहीं चलता कि इसमें कीड़े हैं कि नहीं, कम दिखते हैं इसमें। और लाल अमरूद में कीड़े दिख जाते हैं। पर आजकल सर्दियों में कीड़े नहीं होते हैं, तो मैंने इसको काट करके देखा कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं है। तो ठंड की वजह से कीड़े नहीं होते हैं। तो अब मैं इसको खाऊंगी और बहुत टेस्टी होते हैं ये। अभी बच्चे तो थोड़े से ही हैं, पर चलो अगर 10-15 दाने भी पेड़ पे होंगे ना, तो उनसे हमारा गुजारा हो जाएगा। और वैसे भी फ्री के तो हैं ये, ऐसा तो है नहीं कि हमने बाजार से लाने हैं। तो अब हम खा लेते हैं अमरूद, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं और अभी ना मौसम फिर से थोड़ा थोड़ा साफ हो गया है, धूप लग रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो फिर से लालच हो गया है इस धूप को देख करके। तो हमने ना अपने पशुओं को फिर से बाहर निकाल लिए है। अभी इनको थोड़ी देर फिर से बाहर बांध लेंगे। बाहर जो भी घास की पत्तियां खाने को बची है, तो पशु उन घास की पत्तियों को भी खा लेंगे और इनको ना पानी वगैरह भी पिलाएंगे बाहर ही गर्म करके। और चांदरी का मन ना आज चरने को हो रहा है, तो ये ऊपर को जा रही है। और चंदू को तो बाहर बांध लिया हरदीप ने। और हरदीप को ना बड़ी गर्मी लगी है, इसने स्वेटर नहीं पहनी, देखिए आप, ये हाल है इन बच्चों के। आओ, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और इसको ना गर्मी लगी हुई है।
स्वेटर पहन दो, ठंड जुकाम लग जाएगा फिर। देख आ जाओ, आओ 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 रे, इतनी बाननी इतनी ना पात्रा पुत्रा खाएंगे। आ जा, आओ खावा ना पात्रो। और अभी मैं हरदीप को बोल रही हूँ कि तू ये हमाम यहाँ पे ना खाली करके इसको उठा ले, और जहाँ पे हमारे पशु बंधे हैं ना वहाँ पे रखना है इसको। तो वहाँ पे पशुओं को पानी भी नज़दीक रहेगा, गर्म पानी, और यहाँ से धुआं भी कम हो जाएगा। तो तभी इसको यहाँ से खाली करके उठा रहे हैं। और ये उठाने को भारी होता है, तो 35 किलो पानी आता है इसमें ना, तो मुझसे तो ये उठाया नहीं जाता। तब मैं हरदीप का इंतज़ार कर रही थी कि कभी ये इसको उठाएगा यहाँ से। वैसे इतना कर लो चलता ही है ना, इतनी पाँव तो पर रख चक्का रख रहे मैं पर। तो यहाँ पे रखा है आज हमने हमाम को, और पता नहीं कितनी बार बदली कर दी इसकी भी। तो ये देखिए आज मौसम का हाल कुछ इस तरह से है। अभी बारिश लग गई, थोड़ी देर पहले धूप लगी हुई थी। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और आज मौसम ने इतनी करवट बदली बार बार ना, कभी बारिश लग रही थी तो कभी धूप लग रही थी। तो इससे हमें अपने पशुओं को ना बार बार अंदर बाहर ले जाना पड़ रहा था। तो जैसे ही हमने यहाँ पे हमाम रखा, इसमें आग जलाई, पानी गर्म किया, पशुओं को पानी पिलाया, उतने को फिर से लग गई बारिश जल्दी जल्दी से। तो तब बोल रही हूँ मैं कि आज ना बार बार पशुओं को अंदर बाहर का ही काम ज़्यादा बढ़ गया था हमारा। और अभी भी मौसम ख़राब हो गया है, तो बादल भी गर्द रहे हैं और बारिश भी हो गई है दिन में भी, तो अभी भी बारिश लगने ही वाली है। तो चलो अच्छा है, अगर ऐसे बारिश होती है ना तो फिर मतलब आगे को तो पानी की कमी ही रहेगी। गर्मियों में फिर भरपूर पानी मिलेगा हमें, नहीं तो जब बारिश नहीं होती है ना तो फिर ये भी टेंशन हो जाती है कि टाइम पे पानी नहीं मिलेगा हमें। और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है आज इस बारिश से। तो अभी थोड़ी देर पहले तो हम चूल्हे के पास ही बैठे थे, बारिश लगी थी तब तो हमने चूल्हे में आग जलाई हुई थी और आग सेक रहे थे आराम से। पर अभी मैंने बोला कि चलो बाहर थोड़ा सा आपको दिखा लेते हैं कि आज बारिश हुई है दिन में। तो अभी मैं फिर से चली जाऊँगी, चूल्हे के पास ही बैठूँगी, आग सेकेंगे आराम से, नहीं तो बाहर तो ठंड लग रही है बहुत ही ज़्यादा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।